नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आज आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंटरेस्टेड जानकारी। दोस्तों, आज की केस स्टडी जो स्टोरी है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, यह स्टोरी उन लोगों के लिए भी है जो हमेशा बहाने बनाते हैं और पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पाते। करेंगे आज आपका विचार बदल जाएगा। तो शुरू करते हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महमूदाबाद के छोटे से कस्बे में जन्मी निहारिका विश्वकर्मा की है, जिनके पिता सुरेश विश्वकर्मा हारमोनिया बनाने का काम करते थे और माँ आशा देवी हाउसवाइफ है। 4 बहन भाई हैं, जिसमें निहारिका तीसरे नंबर की है। दोस्तों, शुरू से ही निहारिका को अपने कलर की वजह से भी काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा। लोग समाज में उनको एक अलग निगाह से देखते थे क्योंकि उनका कलर थोड़ा डार्क था। तो दोस्तों, निहारिका इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं हुई, वो आगे बढ़ी और उसने क्या किया, अपनी पढ़ाई से सबका मुंह बंद किया, अपने नंबर्स से सबका मुंह बंद किया। निहारिका की पढ़ाई महमूदाबाद में ही निहारिका ने पढ़ाई पूरी की। निहारिका पढ़ाई में शुरू से ही अच्छी थी, उसने 10वीं में भी बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, टॉप किया। जियोग्राफी विषय में मास्टर डिग्री हासिल की। 8 साइड से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। निहारिका दोस्तों, निहारिका को अधिकारी बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली, यह चेंज कैसे आया उसके दिमाग में? वैसे तो दोस्तों, निहारिका के पिता अक्सर कहते थे कि हमारे परिवार में कोई एक अधिकारी नहीं है। निहारिका के पिता का यह सपना था कि काश हमारे घर में भी कोई ऑफिसर होता। तो वो हमेशा ये उम्मीद अपने बच्चों से लगाते थे और वो हमेशा निहारिका को देखकर ये चीज़ बोलते थे कि काश ऐसा होता। फिर क्या था, एक घटना ऐसी घटी उनके परिवार में, एक पुलिस केस हो गया। तब किसी ने उनकी मदद नहीं की और 3 महीने तक घर छोड़ना पड़ा, उनको घर से बाहर रहना पड़ा पूरे परिवार को। मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और निहारिका का सपना टूटने लगा। कुछ समय में उन्हें ऐसा लगने लगा उस समय पर कि क्या करना चाहिए उन्हें नहीं पता था। तब निहारिका के पिता ने कहा, अगर हमारे परिवार में कोई पीसीएस अधिकारी होता तो हमें बेवजह परेशान नहीं किया जा सकता था। यह बात निहारिका के मन में बैठ गई और पीसीएस अधिकारी बनने का मन बना लिया और लखनऊ जाकर तैयारी में जुट गई ताकि पिता के सपने को पूरा कर सके, अपने सपने को पूरा कर सके, एक पीसीएस अधिकारी बन सके। लेकिन दोस्तों, पीसीएस अधिकारी बनना इतना आसान भी नहीं था। जब निहारिका एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी तो उनका एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर किया। क्लियर करने के बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और वो फोकस नहीं कर पा रही थी अपनी पढ़ाई पर। दिमागी तौर पर भी वो कमज़ोर हो चुकी थी। लेकिन लगातार 3 बार फेल हो गई थी, तब जाकर उनकी हिम्मत टूटने लगी थी। इसके बावजूद तैयारी करना नहीं छोड़ा, फिर से हिम्मत को जुटाया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रिजेक्शन और फेलियर का डर बना रहता था। एक तो लगातार रिजेक्शन और फेलियर मिल रहे थे, इसी बीच कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लग गया और घर वापस आना पड़ा। अब निहारिका के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जैसे ही लॉकडाउन खुला, निहारिका वापस लखनऊ गई और तैयारियों में जुट गई। अब निहारिका के पास सिर्फ 50 दिन का वक्त था अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, जानते हैं निहारिका ने ऐसा क्या किया होगा इन 50 दिन में? इस वीडियो में आगे सुनते हैं। दोस्तों, उन स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अब वो जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट की, वो प्लीज़ इसको ध्यान से सुने। ये पॉइंट्स उनके काम आने वाले हैं। वैसे तो निहारिका प्री एग्ज़ाम पहले ही निकाल चुकी थी, तो सभी सब्जेक्ट पर उसकी अच्छी पकड़ थी, बस अंतिम रूप देना था। दोस्तों, एक रात पढ़ाई से पहले उसने एक स्ट्रेटजी बनाई। उसने सोचा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उस पूरी रात में उसने स्ट्रेटजी बनाई, पूरा प्लान बनाया। एक कमरे में बंद रही, किताबों से दोस्ती कर ली ताकि अपना सिलेबस को पूरा कर सके। दोस्तों, शुरू से ही इंग्लिश में अच्छी पकड़ नहीं थी क्योंकि शुरू से ही इंग्लिश नहीं पढ़ी थी। फिर भी डिसाइड किया कि एग्ज़ाम पेपर जो है इंग्लिश में ही देना है। सभी ने समझाया कि आप सोच लो, उसने कहा नहीं, मुझे इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देना है। इन 50 दिन में रात और दिन एक कर दिया। भूल गई थी कि महीने में कितने दिन होते हैं, कितनी रात होती हैं। उसे बस याद था तो एक अधिकारी बनना। रात को 2 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं उसे नहीं पता था। सिर्फ 1 या 2 घंटे की ही नींद लेती थी, लेकिन जुनून इस कदर सवार था कि अधिकारी बनना है। 1 या 2 घंटे की नींद वो भी इसलिए लेती थी क्योंकि ताकि वो नेक्स्ट डे के लिए दिमाग को तैयार कर सके। जब निहारिका कोचिंग जाती थी तो वो अक्सर हेडफोन का यूज़ करती थी वीडियो और ऑडियो सुनने के लिए।
पढ़ाई से रिलेटेड वो ऑडियो और वीडियो सुनती थी ताकि 1 मिनट भी उसका वेस्ट ना हो सके। जब वो घर के काम भी अगर करती थी कोई, तब भी वो ऑडियो और वीडियो को सुनती थी ताकि यहाँ पर भी समय को यूटिलाइज़ किया जा सके। दोस्तों लाइब्रेरी भी ज्वाइन की, वहाँ भी पूरी मेहनत से पढ़ाई की, हर एक एक मिनट को यूज़ किया, बार बार दिमाग में यही बताया कि यह आखिरी मौका है। दोस्तों निहारिका ने बस उस साल कोई त्योहार नहीं बनाया, कोई होली या कोई शादी अटेंड नहीं की। एक दिन पिता का फ़ोन आया कि बेटा होली आ रही है तो आप घर आ जाओ। पिताजी, जब तक मैं एक अधिकारी नहीं बन जाती तब तक मैं कोई त्योहार, होली, दिवाली या कोई शादी अटेंड नहीं करूँगी। दोस्तों मेहनत रंग लाई और एग्ज़ाम क्लियर किया। अब बारी थी इंटरव्यू की, लेकिन दिमाग में रिजेक्शन का डर बना हुआ था, फेलियर का डर बना हुआ था। तब दोस्तों ने उसकी मदद की, उसको समझाया, उसको मोटिवेट किया कि निहारिका ये लास्ट चांस है, ये समझ कर आप कोशिश करो। दोस्तों इंटरव्यू की तैयारी के लिए अलग से एक कॉपी बनाई और उसमें जो वीडियोस वो देखती थी, जो भी ऑडियोज़ वो सुनती थी, उन सबको लिखा और उनके बिहाफ पे ही उसने अपना इंटरव्यू दिया आगे। इंटरव्यू अच्छा हुआ। जिस दिन रिजल्ट आने वाला था निहारिका को 102 बुखार था। अपना फ़ोन उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया था। दोस्तों के मैसेज और कॉल्स इतने थे ये बताने के लिए कि निहारिका तुम पास हो चुकी हो। जब उसे ये पता चला कि वो पास हो गई है, उसने क्लियर कर लिया है पीसीएस अधिकारी का एग्ज़ाम, तो वो बहुत खुश थी। और यही बात उसके पिता को पता चली तो यस, उनके सपने पूरे हो चुके थे। आज निहारिका विश्वकर्मा जो उत्तर प्रदेश में जिला स्तर की वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है, इससे क्या लर्निंग आपको मिलती है? जीतने की जिद होनी चाहिए। कम समय की तैयारी में भी आप एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं, एक अधिकारी बन सकते हैं। अपने सपनों को देखिए, तभी पूरे होंगे। त्याग करना होगा कुछ दिनों के लिए, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी दोस्तों, अपनी इस नौकरी, अपने एक ऑफिसर बनने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको ये कहानी अच्छी लगी, तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे कोई मदद मिल सके। दोस्तों इस प्रकार की वीडियोस और आप देखें और आपको मिले, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।